हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 10th का 27 जून को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 27 जून को सोशल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, यहाँ पर कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड सामाजिक विज्ञान का 111 रहेगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतिहास का देख सकते हो। सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 1 से लेकर 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, इनमें से 3 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी बताएंगे और ये भी लास्ट में बता देंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करके ये सभी प्रश्न को लिख कर जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताना है। जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी ये बताना है। रूस जापान युद्ध ने किस प्रकार बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रस्तुत किया। उसके बाद है कि हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। उसके बाद है कि स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। उसके बाद है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कोई 2 कारण बताए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 2 क्वेश्चन 7 और 8 2 क्वेश्चन हैं, इनमें से किन्हीं एक प्रश्न के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रस्तुत किया। उसके बाद है कि यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। उसके बाद है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र की रीढ़ क्यों कहा जाता है। उसके बाद इसका भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन 13 और 14, एक का ही आंसर देना है। लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों को विस्तार से बताएं। उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों की उत्तर देना है एग्जाम में। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। राष्ट्रीय आय की गणना की किन्हीं 2 कठिनाइयों का उल्लेख करें। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में क्या अंतर है। अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसका भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 क्वेश्चन, एक का आंसर देना है। आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुलझाए। उसके बाद जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 21 है कि मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताए। संसाधन नियोजन के सोपानों का उल्लेख कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करें। जल संसाधन के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अभ्रक का उपयोग क्या है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा गया है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। कोसी नदी घाटी परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है।
आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन, 2 का आंसर देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क कृषि की 2 विधियां बताएं, सूखा के प्रकार बताएं, बांध और तटबंध में क्या अंतर है, भूकंप के समय अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को बताएं। तो यहाँ तक ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए इसका आंसर भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न का हिस्ट्री का सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। यहाँ पर वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, तो इसका उत्तर लिखा गया है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में खोई हुई शांति को बसाना था। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्धों ने यूरोप के प्रशासन को परेशान कर दिया था। नेपोलियन ने फ्रांस पर कई वर्षों तक शासन किया और उनकी पराजय ने 23 साल से चल रहे निरंतर युद्ध का अंत कर दिया। वियना कांग्रेस मुख्य शक्तियों का आकार बदलना चाहती थी ताकि वे शांति के लिए एक दूसरे को संतुलित कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो इसका उत्तर लिखा गया है। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी की राजनीतिक अवस्था बहुत खराब थी। जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी की जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का सर्वथा अभाव था। उनकी आर्थिक अवस्था की भी अच्छी न थी। अलग अलग राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी और धार्मिक और जातीय रूप से भी एक नहीं थे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो, यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हिंद चीन में फ्रांसीसी अपने प्रभुसत्ता स्थापित करने के बाद वहाँ अनेक तरह से शोषण जारी रखा। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखा गया है, तो लिख लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का उत्तर लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है कि सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह हमारे राष्ट्र निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सांप्रदायिकता वह राज व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक धार्मिक समुदाय का अन्य धार्मिक समुदायों से दुश्मनी पैदा करके एक दूसरे के प्रतिरोधी और संघर्षात्मक समीकरण का अनुबोध करना, जिससे कि वह समुदाय अन्य समुदायों को अपने शत्रु की तरह समझने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। 12 नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है और उसके बाद ये 14 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का आंसर लिखा गया है, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। भारत के योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। तो इसका आंसर यहाँ तक। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 18 है और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद जियोग्राफी का क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, यहाँ पर 21, 20, उसके बाद 23 है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 24 है। उसके बाद ये 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। उसके बाद आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। शुष्क कृषि 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का अभाव होता है। इन क्षेत्रों में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती हैं। तो 29 नंबर का आंसर यहाँ तक। 30 नंबर का उत्तर लिखा गया है और 31 नंबर, 32 नंबर। तो यहाँ तक सभी का आंसर हम बता दिए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से आप लोग PDF डाउनलोड करके लिख कर ये सभी प्रश्न को आप लोग याद कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं कैसे आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा।
तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने पहला पेज इस प्रकार से आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का डाउनलोड करना है सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर देख सकते हो 27 जून क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है, सब्जेक्ट साइंस है, एग्जाम डेट 27 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10 क्वार्टरली एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से मिला सकते हैं और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर डाउनलोड का दो ऑप्शन है और पहला में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर नीचे वाला पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर ओपन हो गया और इसको आसानी से आप लोग पीडीएफ देखकर लिखकर याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।